हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया ओपनिंग ऑफ ए फ्लोरल बर्ड इनटू फ्लावर इज अ टाइप ऑफ, एंड हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, सेकंड दिया गया पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, थर्ड दिया गया ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फोर्थ दिया गया ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा दैट इज रिगार्डिंग द ऑटोनॉमिक मूवमेंट। तो पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैराटोनिक मूवमेंट, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट इज सिंपली वी कैन से दीज आर द मूवमेंट दैट बेसिकली अकर विथआउट एक्सटर्नल स्टिमुली। विथआउट एक्सटर्नल स्टिम्युली अगर कोई टाइप का मूवमेंट हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमिक मूवमेंट। ओके, without any external stimulus these kind of movements occur. So this can be autonomic movement for growth or locomotion, right? Autonomic movement for growth or locomotion. वैसे ही अब बात करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में। So what do you mean by पैराटोनिक मूवमेंट? So let's talk about it. So basically the पैराटोनिक मूवमेंट का मतलब है हमारा, पैराटोनिक मूवमेंट का मतलब है कि द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स विद द स्टिमुलस और विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, ओके, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली अगर कोई टाइप का मूवमेंट हो रहा है देन दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पैराटोनिक मूवमेंट। एक्सटर्नल स्टिमुली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दैट कैन बी ग्रेविटी और डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, राइट? ग्रेविटी हो सकता है और कोई केमिकल प्रेजेंस हो सकता है, राइट, एटसेट्रा। एनीथिंग कैन बी द एक्सटर्नल स्टिमुलस ओवर हियर। सो वैसे पैराटोनिक मूवमेंट में भी दो टाइप का हमें देखने को मिलेगा कि पैराटोनिक मूवमेंट फॉर ग्रोथ एंड पैराटोनिक मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, राइट? सो ग्रोथ का मतलब है क्या? जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई लोकोमोशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। बट ग्रोथ मतलब एक पार्ट का ग्रोथ होगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, राइट? सो अगर हम यहाँ पे फ्लोरल बर्ड की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड। सो फ्लावर में क्या होता है, फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट होगा, राइट? एंड दैट ओपनिंग ऑफ दिस फ्लोरल बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमिक, ये आ गया हमारा ऑटोनोमिक मूवमेंट। एंड दिस कैनॉट बी द ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, राइट? यहाँ पे प्लांट का जो फ्लोरल बर्ड है वो लोकोमोशन नहीं शो कर रहा, दैट इज बेसिकली ग्रोइंग। सो वी कैन सिंपली से द ऑटोनोमिक मूवमेंट दैट इज ऑफ ग्रोथ। सो फ्लोरल बर्ड जो ओपनिंग होता है दैट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। सी हो गया करेक्ट। यहाँ पे पैराटोनिक मूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने बात किया फ्लोरल बर्ड का ओपनिंग ऑटोनोमिक मूवमेंट है, सो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकेंड ऑल्सो रॉन्ग, लास्ट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज ऑटोनोमिक मूवमेंट of growth. Okay, so the correct answer for this question right here is option C. I hope you understood it well. Thank you.